नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक माइनिंग कंपनी के बारे में। देखिए, माइनिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो जितने सारे माइनिंग कंपनी है उनमें से देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज़्यादा कोयला का माइनिंग करते हैं कोल इंडिया। तो आज मैं यहाँ पे कोल इंडिया के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कोल इंडिया से बहुत सारा अपडेट्स मैं आपको हमेशा देता आया हूँ। इतने सारे अपडेट्स कोल इंडिया के ऊपर आया है, उसके अपडेट्स मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। तो आज मैं फिर से कोल इंडिया के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कोल इंडिया जैसे कंपनी आज के दिन फिर से एक नया हाई अचीव किया और बहुत दिनों के बाद एक लेवल जो था उस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो अभी इसका नेक्स्ट लेवल कहाँ तक जा सकते हैं उसके बारे में आपको बात करूँगा। तो वीडियो को जरूर देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और हाँ, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन करीबन करीबन 3.82% अराउंड हम देखेंगे तो 4% तक तेजी आपको देखने को मिला। तो बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिला है। देखिए, उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। तो मैं उस रीजन के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में मैं अलग अलग करके आपको वीडियो बना के दिया। तो आज इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में और इसका फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो कहाँ तक जा सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के सबसे पहले ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले वन डे का चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे वन डे के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कुछ चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, स्टॉक में किस तरीके से करीबन करीबन अक्टूबर मंथ में यहाँ पे जो हाई हुआ था, करीबन करीबन 200 रुपीज का हाई हुआ था। और उस लेवल से देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ। मतलब 2021 अक्टूबर मंथ से देखा जाए तो दिसंबर मंथ तक, करीबन जनवरी मंथ तक कंपनी 140 टू रुपीज तक आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी किस तरीके से रिकवरी किया और फिर से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल में गया था, और इसके बाद जो रॉकेट की तरफ भागा, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है कोयला का क्राइसिस। तो देखिए, बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण और रसिया और यूक्रेन के बीच जब मतलब युद्ध चल रहा था, तो इस टाइम पीरियड में मतलब दिसंबर, इस टाइम पीरियड में जितने सारे कमोडिटी सेगमेंट है, देखिए कोयला जो है मतलब कोक जो है वो देखा जाए तो एक कमोडिटी सेगमेंट है। मान के चलिए कमोडिटी सेगमेंट में जितने सारे माइनिंग्स कंपनी है, तो मतलब निकेल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से क्रूड ऑयल, तो इस तरीके से जो माइनिंग कंपनी है, जिस कंपनी जिस प्रोडक्ट को माइनिंग किया जाता है, वो ज़्यादातर इस टाइम में जब वर्ल्ड बेसिस क्राइसिस होते हैं तब उस टाइम में सबसे ज़्यादा तेजी से भागते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे रॉकेट की तरह देखने को मिला भागना। और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ। देखिए, यही यही बात आपको सिखाना चाहता हूँ कि कौन सा टाइम में, कौन सा पीरियड में आपको कौन सा शेयर खरीदारी करना चाहिए। आप देख चुके होंगे कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, मतलब जब कोरोना का सिचुएशन स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब देखिए सिर्फ के सिर्फ दोनों ही सेक्टर भाग रहे थे। दोनों सेक्टर कौन? एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दूसरा आईटी इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखिए लोग घर बैठे काम कर रहे थे, इसके लिए आईटी इंडस्ट्रीज भाग रहे थे। और फार्मास्यूटिकल जिसका मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ज़्यादातर भाग रहे थे। तो आपको यही चीज़ समझना है। आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, तो कौन सा टाइम में कौन सा कंपनी भागेगा, इसके ऊपर आपको अगर नॉलेज हो जाता है तो आप अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा पाएंगे। देखिए, मैं इस तरीके से लॉजिक को फॉलो करके ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप बोलिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलिए, तो मैं इस तरीके से काम भी करता हूँ। साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा कंपनी बेस्ट रहेगा उसके ऊपर में मैं आपको जरूर बताता रहता हूँ। तो देखिए, इसी सिचुएशन के कारण मतलब रसिया और यूक्रेन इस दोनों के बीच जो जो फाइटिंग चल रहा था, उसी के टाइम ही देखा जाए तो सिर्फ कोल इंडिया नहीं, आप देखेंगे तो माइनिंग जितने सारे कंपनीज है, तो वो कंपनी भी तेजी से भागा। जैसे जिस तरीके से विडेल मान के चलिए, और हिंद आप मान के चलिए
IOL इंडियन ऑयल, साथ ही साथ आप और भी जितने सारे कंपनीज है, तो ऑयल सेक्टर का जितने सारे कंपनीज है उसको भी कितना तेजी देखने को मिला, आप एक बार चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कंपनी कितना दूर तक और जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम देखने को मिला वो ज़्यादातर देखा जाए तो पॉजिटिव वॉल्यूम है, क्योंकि देखिए इस तरीके से वॉल्यूम ऑब्वियसली ज़्यादातर बाइंग का वॉल्यूम है और एक बाइंग प्रेशर कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो यहाँ पे मैं वन डे के कैंडल के साथ मैं वीकली कैंडल भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं वीकली चार्ट पैटर्न ऐड करना चाहूंगा। देखिए वीकली अब ट्रेंड देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा था। तो उस रेजिस्टेंस को एक जबरदस्त बाइंग के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, क्यों डाउट है अब मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न बना वो थोड़ा सा लो वॉल्यूम के साथ, मतलब वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं, मतलब बाइंग प्रेशर उतना ज्यादा नहीं। फिर भी मैं कहूंगा अगर इस आज के दिन इस पीरियड लेवल तक अगर सस्टेन करते हैं और उसके ऊपर ब्रेकआउट करते हैं नेक्स्ट कैंडल, तो आपको एक बिग मूवमेंट देखने को मिलेगा, करीबन करीबन 269। देखिए ये मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मैं इस तरीके से टारगेट को फॉलो करने से पहले और भी कुछ पैरामीटर चेक करता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा दे रहा हूँ कि कंपनी कौन सा लेवल तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बेसिस से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आज के दिन का निफ्टी 50 तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, करीबन करीबन 1.50% से भी ज़्यादा पॉजिटिव में है। और उनमें से देखिए 43 शेयर्स पॉजिटिव में है और 7 शेयर्स आज के दिन डिक्लाइन में है। और इस 43 शेयर्स में आज के दिन जो टॉप गेनर है वो है कोल इंडिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोल इंडिया आज के दिन कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। और इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी का आज के दिन का जो वॉल्यूम है वो करीबन करीबन 26% का आज के दिन डिलीवरी उठाई गया है। देखिए आज के दिन सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है, करीबन करीबन 3,46,92,867। तो ट्रेड ज़्यादा हुआ मगर उस तरीके से कंपनी के ऊपर यहाँ पे डिलीवरी नहीं उठाया गया, क्योंकि देखिए डिलीवरी जो है वो 92,72,780। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग तो ज़बरदस्त हुआ मगर उतना ज़्यादा यहाँ पे बाइंग देखने को नहीं मिला। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है मुझे लगता है थोड़ा सा री मतलब अप टेन जाने से पहले थोड़ा सा एक बैक टेस्ट जरूर करेगा। तो आप एक बार उसको चेकआउट कर लेना, और आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक बार खुद के एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कल जाके आप निवेश कर देंगे और इस लेवल तक आपका टारगेट रहेगा, मैं आपको एक बार भी नहीं कहूँगा। आप इस तरीके से कोई भी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद के बेसिस से फॉलो करिए। और हाँ, आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के बारे में बात करो, देखिए कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी जबरदस्त है। कंपनी का टोटली देखा जाए तो डेप्थ फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेप्थ है वो इसका अर्निंग के बेसिस से बहुत कम है, क्योंकि इसका जो अर्निंग है एनुअली 12,700 करोड़ है और कंपनी का डेप्थ जो है वो करीबन 3,500 करोड़ का। तो कंपनी का हाथ में कैश जो है वो नेगेटिव है, 400 करोड़ का तक कंपनी का नेगेटिव कैश है। हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में कि कंपनी टोटली गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब इसका जो ओनर है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा आपको डिविडेंड जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि कंपनी देखिए 7.72% का डिविडेंड कंपनी आपको दे चुके हैं। फिर भी देखिए कंपनी आपको रिटर्न उतना शानदार नहीं देगा, क्योंकि रिटर्न इस कंपनी का नेगेटिव है, क्योंकि देखिए कंपनी का पी रेशियो इसके इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है और एक रीजनेबल प्राइस में है। ये सबसे पॉजिटिव सिंबल होने के नाते भी कंपनी में उतना खास यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं दिखा। तो कंपनी के और भी बाकी जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए प्रॉफिट तो हमेशा अच्छा खासा कमा के आया है, क्योंकि कंपनी देखिए हर क्वार्टर में प्रॉफिट शानदार करके आया है। और कंपनी के साल भर की प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो साल भर में भी कंपनी शानदार यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर भी देखिए कंपनी आपको जो रिटर्न दिया वो एक साल में तो ठीक है, 60% रिटर्न दिया, क्योंकि चार्ट पैटर्न ही बता रहा है किस तरीके से रैली देखने को मिला। मगर बाकी 3 साल 5 साल 10 साल तक देखेंगे तो कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिला। तो मैं इसीलिए इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश जरूर करके रखा हूँ, मगर उतना ज़्यादा नहीं, एकदम सबसे कम अमाउंट निवेश करके रखा हूँ। अगर इस कंपनी डूब भी जाए
कंपनी का परफॉर्मेंस पूरा के पूरा खराब भी हो जाए, फिर भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं छोटा-मोटा अमाउंट निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि जो कंपनी रिटर्न ठीक-ठाक से नहीं दे रहा है, हाँ, परफॉर्मेंस ठीक होने के कारण भी रिटर्न ठीक-ठाक से नहीं दे रहा है, तो उस कंपनी में ज़्यादा पोटेंशियल मुझे नहीं दिखते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि आप इस कंपनी के और भी बाकी पैरामीटर देखेंगे तो देखेंगे एफआईएस जो है वो 6.5%, पब्लिक 5% और डीएस 21% और प्रोमोटर जो है वो 66% होल्डिंग करके रखा। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, मगर उतना आप एग्रेसिवली निवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीएस जो है उसमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही 11% तक होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर रखा है। देखिए, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी कभी निवेश करते हैं, उसको अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो वो स्टॉक बेच देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उस आपके खुद के एनालिसिस भी होना चाहिए, खुद के रिसर्च भी होना चाहिए, उसके बाद उस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे डिटेल्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।